हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज से मैं एक पूरी की पूरी वेब डिजाइनिंग की सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर। तो अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको बता सकूँ पूरी की पूरी प्रोसेस। तो जिसके पास जीरो नॉलेज है और उसे सिर्फ कंप्यूटर और थोड़ा सा इंग्लिश आता है, वो खुद से अपनी वेबसाइट बना सकता है। बहुत ही सिंपल और इजी है। मैंने बहुत स्टडी करके ये पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है और आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आज के मेरे सेशन में मैं आपको एक वेबसाइट बनाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, इसकी बेसिक्स क्या है, वो सब मैं आपको समझाऊंगा इस ट्यूटोरियल में। सबसे पहले तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी फ्री वेबसाइट मत बनाइए, क्योंकि जो फ्री का होता है वो असल में हमें बहुत महंगा पड़ता है। क्योंकि आप अगर फ्री की होस्टिंग परचेज करेंगे, फ्री में वेबसाइट पे बहुत सारी ऐसी होस्टिंग कंपनी है और डोमेन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो फ्री में वेबसाइट प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप फ्री में होस्टिंग परचेज करेंगे तो उससे आपका क्या होगा कि आपका जो उसमें आपको बहुत ही कम होस्टिंग मिलेगी, बैंडविड्थ भी बहुत कम मिलेगी और एसक्यूएल डेटा भी नहीं मिलेगा। और आप जब भी उस पर कुछ अपलोड करेंगे, कुछ पेज क्रिएट करेंगे, तो उसका अप लिंकिंग डाउन लिंकिंग में इतना सारा वक्त लगता है कि आप बोर हो जाएंगे, आप छोड़ देंगे और फिर आपको उसको परचेज करना ही पड़ेगा और आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्यों ना हम फ्री में छोड़ के कुछ पे करके ही खरीदे होस्टिंग। दूसरी चीज़ है, आप डोमेन भी फ्री में मत खरीदिए, क्योंकि अगर आप फ्री में डोमेन खरीदेंगे तो आपको आपका खुद का डोमेन नहीं मिलेगा, आपको सब डोमेन मिलेगा और आप उस डोमेन के मालिक नहीं होंगे, कोई और होगा। तो जिसकी वजह से आपको उसका जो सिस्टम में जो उसका डेटा होता है, उसका जो स्टेटिस्टिक्स होता है, उसका एनालिटिक्स होता है, वो आपके खुद की वेबसाइट का नहीं देख सकेंगे, क्योंकि आपका सब डोमेन आप पूरी की पूरी वेबसाइट का ही देख पाएंगे। तो इस हिसाब से आप डोमेन भी परचेज कर लीजिए। मार्केट में आजकल बहुत ही कम रेट में डोमेन मिलते हैं और होस्टिंग भी मिलते हैं। अब बहुत सारी वेबसाइट है, इसमें से मैं एक दो नाम लूँगा। ये मेरा कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। एक तो है GoDaddy और दूसरा है HostGator। आप GoDaddy का डोमेन खरीदेंगे तो आपको सिर्फ 99 रुपये में मिल जाएगा ये। तो इस 99 रुपये का डोमेन परचेज कर लीजिए, जो आपको एक साल के लिए मिलेगा। और दूसरा जो है वो आप होस्टिंग स्पेस परचेज कर लीजिए। GoDaddy भी होस्टिंग प्रोवाइड करती है और दूसरी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो होस्टिंग प्रोवाइड करती है। आप चाहे तो उस कंपनी का लेके GoDaddy के डोमेन में मर्ज कर सकते हैं और आप GoDaddy में भी होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। इससे आपको इजी रहेगा। आपको 99 रुपये में डोमेन मिल जाएगा और होस्टिंग जो होता है वो करीब 300-400 रुपये पर मंथ में मिल जाता है, 200-300 रुपये में भी मिल जाता है। आप करीब 500 रुपये या 400 रुपये में एक महीने के लिए होस्टिंग या डोमेन परचेज कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी नीचे वेबसाइट है जो सिर्फ एक ही टॉपिक पे वेबसाइट बनाते हैं और उसे अपडेट करते रहते हैं और सिर्फ 2 या 3 हज़ार रुपये पूरे साल के खर्च करके लाख 2 लाख रुपये सिर्फ एक ही वेबसाइट से कमा लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे वेबसाइट बना के पैसे कमा सकते हैं। कोई भी एक सिंगल टॉपिक ले लेते हैं। रिसेंट में आप देखें तो बिटकॉइन का टॉपिक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिटकॉइन पे एक वेबसाइट बना के रख देते हैं, जिसका उनको कॉस्ट लगता है सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 हज़ार रुपये पूरे साल का। और उस वेबसाइट से वो पूरे साल में एडसेंस से कनेक्ट करके करीब 1-1.5-2 लाख रुपये कमा लेते हैं सिर्फ एक ही वेबसाइट पे। तो अगर आप खुद ऐसे छोटे टॉपिक पे एक वेबसाइट बना लेते हैं जिसका खर्चा सिर्फ 4 या 5 हज़ार लगता है पूरे साल का, और उसकी पूरी डिटेल गैदर करके उसको आप अपलोड कर देते हैं आपके वेबसाइट बना के खुद से, जो बहुत ही सिंपल है, तो आप भी ऐसे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया डोमेन और होस्टिंग परचेज कर लीजिए। होस्टिंग 3 टाइप्स के होते हैं। एक शेयर्ड होस्टिंग होता है, जो एक कॉमन होस्टिंग होता है,
जो इंडिविजुअल वेबसाइट हो, जो सिंगल वेबसाइट बनाता है, मेरे या आपकी तरह कोई एक ही सिंगल वेबसाइट बना रहा है या इंडिविजुअल वेबसाइट बना है, तो वो शेयर्ड होस्टिंग लेता है। दूसरा होता है वो डेडिकेटेड होस्टिंग। जैसे कि कोई बैंक हो, बड़ा इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उनकी वेबसाइट हो जहाँ पर लाखों विजिटर्स होते हैं, तो उनके लिए डेडिकेटेड होस्टिंग होता है। उनको डेडिकेटेड होस्टिंग परचेज करना पड़ता है, वो बहुत ही महंगा होता है। जो शेयर्ड होस्टिंग है वो सस्ता होता है, जो डेडिकेटेड होस्टिंग है बहुत ही महंगा होता है। तीसरा होता है वो रीसेल होस्टिंग। जैसे कि कोई कंपनी होती है जो वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी होती है, जो खुद रीसेल होस्टिंग परचेज करती है और वेबसाइट बना के शेयर करती है, और तीसरा होता है वो रीसेल होस्टिंग होता है। और सबसे अहम बात कि हमें होस्टिंग परचेज करते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब हम कोई भी होस्टिंग परचेज करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है होस्टिंग स्पेस। अगर आप सिंगल वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें बहुत नहीं, हर महीने 2-3 या 4,000 विजिटर्स आते हैं, तो 1 GB उसका होस्टिंग स्पेस होना चाहिए। सिंपल एक वेबसाइट के लिए होता है। दूसरा होता है वो 10 GB होता है, जो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से होस्टिंग स्पेस परचेज करना है। दूसरा होता है बैंडविड्थ। अगर ये बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट पूरे की पूरी तैयार हो गई, तो कोई विजिटर्स आपकी वेबसाइट विजिट करता है और आपकी वेबसाइट का पेज ओपन करता है, तो उसने कोई भी पेज ओपन किया तो उसमें लगता है 1 या 1.5 MB का पेज है वो पेज ओपन हुआ, तो जैसे ही वो पेज ओपन होगा तो आपकी जो बैंडविड्थ होती है उसमें से 1.5 MB कट जाएगी। ऐसे ऐसे जितने भी विजिटर्स आते हैं और आपका बैंडविड्थ जो होता है वो 1 GB दिया है कंपनी ने, और 1 GB खत्म हो गया, फिर कोई आपकी वेबसाइट ओपन करेगा तो मैसेज आएगा कि बैंडविड्थ लिमिट एक्सीडेड। फिर क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा बैंडविड्थ परचेज करनी पड़ेगी। जितनी भी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है वो ऐसा खेल खेलती है, कम बैंडविड्थ देती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर हमें दूसरी मजबूरन परचेज करनी पड़ती है ज़्यादा रेट पे। तो आप होस्टिंग जब परचेज करें तो ये तय कर लीजिए कि उसकी जो बैंडविड्थ है वो अनलिमिटेड हो और ज़्यादा हो आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो होस्टिंग स्पेस हो, उसके बैंडविड्थ है वो अनलिमिटेड हो, उसमें आपको मिनिमम सिंगल SQL डेटा मिला हो। तो SQL डेटा है उसकी मदद से हम डायनामिक साइट बना सकते हैं। अगर आपकी होस्टिंग में SQL डेटा नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक साइट ही बना पाएंगे, डायनामिक साइट नहीं बना पाएंगे। तो अगर आपको डायनामिक साइट बनानी है तो उसमें SQL डेटा होना बहुत ही ज़रूरी है। डायनामिक साइट मतलब कि आप जब भी कोई पेज अपलोड करेंगे तो साइट अपने हिसाब से चेंज हो जाएगी। वो जो पुराना पेज होगा वो चला जाएगा और नया पेज आ जाएगा। तो स्टैटिक साइट मतलब कि आप जब भी कोई पेज अपलोड करोगे तो वो उसे आपको स्पेसिफिक जगह पे रखना पड़ेगा, वहीं पे रहेगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। और तीसरा, जब आप होस्टिंग स्पेस परचेज करें तब आपको जो होस्टिंग सर्वर है वो पसंद करना होता है। नॉर्मली 2 टाइप के होस्टिंग सर्वर्स है, तो विंडोज़ और दूसरा लिनक्स। आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं, उसका क्या क्या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें क्या क्या आप यूज़ करने वाले हैं, कौन सा CMS यूज़ करने वाला है, उस हिसाब से आपको होस्टिंग सर्वर पसंद करना है। कुछ CMS है वो विंडोज़ को सपोर्ट करते हैं, कुछ है वो लिनक्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा जो CMS है वो लिनक्स को सपोर्ट करते हैं। और लिनक्स की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, उसमें कुछ हैकिंग का कुछ बहुत ज़्यादा डर नहीं रहता है। तो मेरे हिसाब से आप लिनक्स ही पसंद कर लीजिए। उसके बाद में आपको cPanel का सेटिंग करना पड़ता है, आपको CMS पसंद करना होता है जो बिल्कुल रेडी होता है। पहले क्या होता था, आपको HTML CSS मैन्युअली सब बनाना पड़ता है, लेकिन आज सब कुछ रेडीमेड मिलता है। आपको कोई भी वेबसाइट बनानी हो तो कोई भी मैन्युअली एंट्री नहीं करनी होती है, सिंपल नॉर्मल सी आपको आना चाहिए। आपको सिर्फ सभी CMS जैसे कि वर्डप्रेस है, जुमला है, ये सब बहुत सारे ऐसे CMS है जो आपको सिर्फ 1 क्लिक इंस्टॉल करना होता है आपकी वेबसाइट पे और आपकी वेबसाइट हो जाएगी रेडी। उसमें कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने होते हैं, कुछ विजेट्स मिलाने होते हैं, और वो सब 1 क्लिक में होता है। आपको कुछ टाइपिंग या सेटिंग्स मैन्युअली नहीं करना होता है,
उसको सिर्फ वन क्लिक इंस्टॉल करोगे तो आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली, जैसे कि आपको शेयर के बटन लगाने हैं वेबसाइट पे तो उसका भी विडजेट आता है, आपको ईमेल या कुछ फीडबैक के लिए कोई बॉक्स रखना हो वेबसाइट पे उसका भी विडजेट आता है। फिर आपको क्या होता है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है, आपको पूरा का पूरा वो cPanel देगा। आप लिनक्स में लिनक्स होस्टिंग का सर्वर परचेज कर लेंगे, फिर आपको cPanel सेटिंग करना होता है। उसमें आपको आपके डोमेन और होस्टिंग का मर्ज का कुछ सेटिंग्स आता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो आप जैसे ही परचेज करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। फिर उसमें आपको ये सब CMS इंस्टॉल करने होते हैं, प्लगइन्स, जो कॉल टू एक्शंस प्लगइन आता है, रिसेंट ब्लॉग्स आता है। उसमें आपको कुछ सबसे पहले आपको अबाउट अस का पेज डालना पड़ता है, होम डालना पड़ता है, प्राइवेसी पॉलिसी लगानी पड़ती है, डिस्क्लेमर का पेज हो वो अपलोड करना पड़ता है। ये सब कंपलसरी है एक वेबसाइट के लिए, अगर आपको उससे पैसे कमाना है। आपको एडसेंस में ज्वाइन करके उसे पैसे कमाना है तो आपको डिस्क्लेमर होता है, प्राइवेसी पॉलिसी होती है, कॉन्टैक्ट अस होता है, होम पेज होता है, अबाउट अस होता है। ये सब नॉर्मली जो बेसिक पेज है वो क्रिएट करके आपको अपलोड करने पड़ते हैं आपकी वेबसाइट को। उसके बाद में आपको वर्डप्रेस, आपको cPanel में सेटिंग करना हो, cPanel इंस्टॉल हो जाए उसके बाद में आपके cPanel में सेटिंग्स में जाके सबसे पहले से एक थीम दी गई होती है, आपको कंपनी पहले से एक थीम देती है। फिर आपको उसमें से अगर आप कोई अच्छी थीम चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें आप कोई थीम पसंद कर सकते हैं, उसमें कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें सेटिंग्स कर सकते हैं, उसमें आप अलग अलग मेनू लगा सकते हैं, आप अलग अलग कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग पेज क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग बटन, कॉल टू ऑप्शन, शेड के बटन लगा सकते हैं, ये सब लगा सकते हैं। उसमें ये सब हो जाता है, बहुत ही आसानी से ये सब हो जाता है। उसके बाद में आपको जो भी आप जिस विषय में आप वेबसाइट बना रहे हैं उसका अलग अलग पेज क्रिएट करके उसमें अपलोड करना होता है। आप जब भी परचेज करें तो सिर्फ और सिर्फ डोमेन और होस्टिंग ही परचेज करें, कुछ एक्स्ट्रा चीज परचेज मत करें। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे कि आप पेज बिल्डर परचेज कर लीजिए, SSL सर्टिफिकेट, लेकिन ये अभी आप परचेज मत कीजिए, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट एक फेमस हो जाए, आप उसके अंदर कुछ सिक्योर ट्रांजैक्शन करना हो तभी आप SSL सर्टिफिकेट परचेज कीजिए। और पेज बिल्डर तो ऑलरेडी प्लगइन्स के रूप में दिया ही होता है, उसका यूज करके आप अपने आप से बहुत ही बढ़िया पेज बिल्ड कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर और बहुत ही डायनामिक वेबसाइट